अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेसबुक लाइव के साथ मैं हूँ फसीहा और इस सिलसिले का आज 13वीं एपिसोड है फ़ेसबुक लाइव की। और आप जैसे कि मेरे पेज पे देखते हैं, हमारे फ़ेसबुक लाइव में मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ़ इशूज़ पे अभी तक प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में एक ख़ातून सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं और इसके बाद सिलसिला ये चलता रहेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनकी लाइफ कैसी है, किस तरह से उन्होंने ये फ़ील्ड सेलेक्ट की है और क्या उनका विज़न है आगे जाकर, वो मज़ीद क्या करना चाहती हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ख़ातून सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग हमारा फ़ेसबुक लाइव देख सकते हैं आरजे फसिया सूफ़ी के पेज से। इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है और अगर हमारी मेहमान से या मुझसे कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स में आपने वो लिखना है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजिश फ़ातिमा नाजिश हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। अपना इंट्रोडक्शन ये ख़ुद करेंगी, बाकी आपने पोस्टर्स वगैरह देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऑलरेडी फ़ैन थे, तो उनके लिए बड़ी ख़बर है। तो अपना इंट्रोडक्शन आप ख़ुद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूवर्स को। और जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। गुज़िश्ता 5 साल से सहाफ़त के साथ वाबस्ता हूँ। स्टार्ट मैंने अपना किया था एक निजी टीवी जिसका नाम समा है और काफ़ी रेनाउंड चैनल है न्यूज़ की फ़ील्ड में, तो मैंने उनके साथ अपना स्टार्ट किया करियर। तकरीबन 3 साल मैंने समा के साथ काम किया और अभी पिछले साल सीनियर रिपोर्टर काम कर रही हूँ। अच्छा, सहाफ़त की जहाँ तक बात आती है तो खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़त का शोबा थोड़ा सा मुश्किल है, जर्नलिज़म ही क्यों फ़ातिमा? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मेरे पास सिर्फ जर्नलिज़म की डिग्री नहीं है। मैंने अपना मास्टर्स सबसे पहले उर्दू लिटरेचर में किया था, उसके बाद मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया, दैन मैंने बैचलर एजुकेशन किया। फिर मुझे जब मैं इस फील्ड में मुझे था काफ़ी अरसे से कि मुझे एक होता था, जब भी देखती थी कि सहाफ़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बट मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी। ये एक इत्तेफ़ाक कह लें आप कि मैं इस फील्ड में आई और फिर मैंने इस फील्ड में आने के बाद ये महसूस किया कि नहीं, यहाँ पे हमने बग़ैर डिग्री वाला सहाफ़ी नहीं बनना। तो फिर मैंने अपना मैस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म की डिग्री जो मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से रिसेंटली ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है आई एम प्राउड कि मैं ये फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अगर कभी जाली डिग्रियों का केस निकलेगा तो मेरा हालत पायलट वाला नहीं होगा जाली पायलट वाला हमारा हाल नहीं होगा। तो यह है कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने कहा कि वाया जर्नलिज़म, तो आपको मैंने बता दिया, इत्तेफाक से आ गई मैं इस फील्ड में, लेकिन शौक़ मेरा ये हमेशा से था। अच्छा, हाँ जी। तो जब आई तो फिर मैंने कहा कि नहीं, गिव अप नहीं करना है किसी भी लेवल के ऊपर। और अगर आप में कुछ करने का पैशन हो, आपको हो कि मैंने अच्छा आगे बढ़ना है, काम करना है, तो फिर आपको किसी भी किस्म की कोई रुकावट जो है वो आपको आपके इरादों से पीछे नहीं हटा सकती है। अच्छा, तो आप माशाल्लाह आपने एजुकेशन को बताया, काफ़ी आप पढ़ी लिखी सहाफ़ी हैं। हाँ, और ख़वातीन का पढ़ा लिखा होना और फिर सहाफ़त में आके सहाफ़त को प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा हम लोग इसमें पीछे हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हम ऐसे देखते हैं कि जिनके पास सहाफ़त की डिग्री नहीं है या उन्होंने सहाफ़त पढ़ी नहीं है और वो सहाफ़त करती हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ एजुकेशन की डिग्रीज़ होने के साथ साथ आपने जर्नलिज़म किया, उससे क्या एक फ़ायदा मिला आपको? देखिए फसीहा, फ़ायदा तो मैंने आपको यही बताया ना कि आप ऑथेंटिक तभी होते हो किसी भी फील्ड के लिए जब आप क्वालिफाइड होते हो। तो मुझे यही था कि अच्छा ठीक है, मैं बन गई, मैं एक सीट पर आके बैठ गई, लेकिन मुझे ज़ाहिर है कोई निकाल नहीं रहा था, लेकिन ये मुझे ख़ुद था अपना एक अंदर से अपने ज़मीर की आवाज़ कि अच्छा कभी कोई ऐसी चीज़ आ गई तो और मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, लेकिन उसमें आपकी डिग्री जो है वो आपकी शर्त होती है, तो फिर कोई ऐसा मौका मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी कि जो मेरी इस डिग्री की वजह से हायल हो जाए मेरे रास्ते में। तो फिर मैंने कहा नहीं, गो फॉर इट। तो मैंने फिर जो है जर्नलिज़म अपना किया मास्टर्स। अच्छा, तो केपी में ख़ातून सहाफ़ी, आपकी मैंने मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स देखी हैं, आपका मैंने काम देखा है, यू आर एन इमर्जिंग फ़ीमेल जर्नलिस्ट जो कि जिसका स्टाइल बड़ा हट के है ना बाकियों से। अगर हम स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, क्या सोच थी उसके पीछे कि हाँ ट्रेडिशनली सारे चल रहे हैं, नहीं मैंने इस लाइन में नहीं चलना, मैंने अपना अलग रास्ता?
ये मैं आपको एक तो आपने ये बात कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ये ऐसा है। मुझे बहुत सारे लोग जब देखते हैं तो पहले तो मैं हमेशा यही कहती थी कि जब भी मैं किसी डिपार्टमेंट में जाती थी कोई इंटरव्यू करने के लिए, कोई शॉट लेने के लिए, तो पहले वो लोग मेरा इंटरव्यू करते थे कि वेयर आर यू फ्रॉम। पेशावर से तो आप बिल्कुल भी नहीं लगती, आप हैं कहाँ की। तो पहले मैं उनको पूरा इंटरव्यू अपना देती थी, फिर उनका मुझे इंटरव्यू करना होता था। तो ऐसी चीज़ भी होती थी। लेकिन ये है कि जैसे कहते हैं कि ग्रेजुअली काम करते रहे और फिर उसमें एक आप पॉलिश भी हो जाते हो काम करते करते। सीख के कोई भी कुछ नहीं आता। और ये आपकी फील्ड्स ही होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपने कैसे चलना है। आपके इर्द गिर्द के कुछ अच्छे लोग आपको मिल जाएं, वो आपको सिखा देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, कुछ अच्छे लोग भी मिल गए, उनकी सपोर्ट भी रही और फिर कुछ अपना काम करने का शौक़ था। मैं आपको बताऊँ, मैंने जब समा में काम किया तो मैंने 3 साल तक मैंने कुछ और नहीं किया सिवाय सोशल इश्यूज़ को टच करने की और फीचर रिपोर्टिंग के। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फीचर रिपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि जब मेरी फीचर रिपोर्ट्स जाती थी। यहाँ पर हमारे फीचर रिपोर्टिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है और अगर कोई कर भी रहा होता है तो उसको ऐसा आइडिया नहीं हो रहा होता कि अपनी रिपोर्ट को खूबसूरत कैसे करके बनाए। ज़ाहिर आपके पास 60 सेकंड होते हैं या 70 सेकंड्स एंड दैट्स एन आपके लिए, वो कहते हैं कि इससे आगे आपने नहीं जाना चाहिए रिपोर्टिंग में। तो फिर मेरा ये था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो रिपोर्ट बनाई वो कुछ ऐसे बन जाती, कुछ उसकी स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी हो जाती, शूट ऐसा अच्छा हो जाता। फिर आखिर में मुझे वो पूछते, एक मरतबा मुझे कॉल आई हेड ऑफिस से, उन्होंने मुझे कहा कि फ़ातिमा आपने समाज पहले कहाँ काम किया हुआ है, कौन से ब्यूरो में आपने काम किया हुआ है। मैंने कहा मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है समाज से पहले। तो उन्होंने मुझे कहा आपकी जो पीटीसी होती ना, ये 110% प्रोफेशनल बंदे की है जो कि कर चुका हो, कहीं से ट्रेन हो चुका हो, एक्सपीरियंस बंदा हो। तो उसमें मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जानी मानी गई। फिर जब मैंने स्विच किया उसमें तो फिर एक फुल फ्लैज रिपोर्टिंग का मौका मिला। मेरे पास स्पेसिफिकली जो हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन की बीट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करती हूँ। लाइक सोशल इश्यूज़ हैं, मैं माइनॉरिटीज़ के बहुत से इशू पे काम करती हूँ। ट्रांसजेंडर्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। इवन कि मुझे लगता है जब मैं जाती हूँ वो मुझे यूँ मिलते हैं, फ़ातिमा आ गई, तो मुझे लगता है कोई अपना आ गया। तो इतना मैं उनके साथ काम करती हूँ, सारे बड़े खुश मेरे से। तो इसमें यह था कि अच्छा एक और चीज़ थी, मैंने एक जो होते हैं ना, कहते हैं सिर्फ आप तारीफ़ नहीं सुन रहे होते, आप तनकीद भी बहुत सुन रहे होते हो। तनकीद मुझे हमेशा यही आती थी कि ये तो ख़ुद को कोई बड़ा लिबरल ज़ाहिर करने की कोशिश करती है और इसने तो दुपट्टे उतारने पड़ गए हैं सरों से और हर कोई जो है इस बोर्ड में लगा हुआ है। खैर एनी हाउ चीज़ें गुजरती गई चाहती हूँ ना, मैं किसी को कॉपी करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ तो मैं यही हूँ। अगर मैं ख़ुद को लपूट के कि भाई मैं तो बड़ी जो हूँ, तो आप जो हो आपको वही लगना चाहिए। और मेरा सिर्फ यही था कि मैं जो थी मैंने ख़ुद को वही बताया। अच्छा। बाकी जो है चीज़ें गॉड गिफ्टेड आपको होती हैं, आपके लिए रास्ते बनते जाते हैं अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट हैं। मुझे ये लगता है कि आपकी कंटिन्यूटी और आपकी ऑनेस्टी आपको आगे लेके जाती है। तो मुझे भी यही था कि डे 1 से जब काम पे जाती थी, मेरे कैमरामैन अक्सर इरिटेट हो जाते थे कि वो कौन सा दिन आएगा जब तुम ऑफिस में बैठ जाओगी। अच्छा। कि तुम्हारी वजह से तो हमें सर्दी गर्मी बारिश बाहर निकलना पड़ता है। हाँ। तो इस तरह से करते करते अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कुछ लोग जान गए हैं, पहचान गए हैं। एक सोशल मीडिया का मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसके बाद ये भी कहा गया कि अच्छा इसने ना हमें नए काम पे लगा दिया, इसकी वजह से हमें भी कहा कि वो सारे लोग ना एक लाइन पे चल रहे थे। बिल्कुल। तो आपने एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू कर दिया। एक्चुअली मतलब ये हम देखते हैं पंजाब और सिंध में इसमें एग्जैक्टली डिफरेंट, लेकिन केपी में और पेशावर में मतलब ये ट्रेंड शुरू करना सोच, अगर आप मतलब आई डोंट नो आप इंटरनेशनली कोई फॉलो कर रही थी या फिर आप कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के किसी शख्स को फॉलो कर रही थी, तो वो एक सोच जिसने ना सारों को कहा कि अब चलो भैया अब ये तो हमारा काम लग गया ना, अब हम लोगों ने नहीं बैठना। इस हवाले से बताएं। अच्छा फसीहा, आपने ये बड़े मज़े की बात की है। मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो शायद आपको हैरानी हो या ना हो, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। अच्छा। कभी भी नहीं किया। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मैं हूँ, ये कोई और नहीं है, जो भी है ये मैं हूँ। तो मैंने इसी तरीके से जो है अपना जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, हालांकि मैं 5 साल से मीडिया में हूँ, लेकिन मैंने गुज़िश्ता 2 साल से अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया। उसकी वजह से मुझे बहुत रिकग्निशन मिली, बहुत ज़्यादा। इवन कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि कहीं सड़क पे भी जा रहे हो तो जो पेशावर के लोकल लोग आपको मिल जाते हैं तो वो आ जाते हैं मेरे पास कि आप फ़ातिमा नाज़िश हैं। अभी रिसेंट मेरे साथ लास्ट वीक इस तरह हुआ कि मैं आपने देखा होगा कोविड का एक हॉस्पिटल निश्तराबाद में बना है। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अभी तो अलाउ नहीं है प्राइवेट मीडिया, PTV नहीं किया है।
तो मैंने उनको कहा मुझे एमएस से मिलवा दें, उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैं कर लूँगी, ना किया तो मैं चली जाऊँगी। तो जब मुझे लेके गए तो एमएस को जब मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं फ़ातिमा नाज़िश हूँ, तो वो ज़ाहिर मास्क था, उस वक्त हॉस्पिटल था, तो वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम तो 2 साल से आपके फ़ैन हैं। तो इसी तरह होता है मैं जिस हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग में मैंने 45 डेज़ नॉन स्टॉप डॉक्टर्स की स्ट्राइक को कवर किया था। तो मेरे पेज जो बूस्ट हुआ, जो मेरा सोशल मीडिया बूस्ट हुआ, वो मेरा वहाँ से हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। वो इतना हुआ कि मेरी एक सिस्टर हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, वो मुझे लिंक निकाल के भेजती थी कि आप बाजी कराची के पेजेस पे आपके चल रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में आपके बीपर्स शेयर हो रहे हैं, आपकी लाइव चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो वो वहाँ से होता एक एक्सपेंड हुआ ये सिलसिला, और फिर उस पर भी लोगों ने कहा कि ये क्या मुसीबत निकाल दी है इसने। अभी तो जहाँ जाओ लोग अपनी रिपोर्टिंग छोड़ के तो मोबाइल पकड़ के ना लाइव के चक्कर में होते हैं। तो ये कुछ इसी तरह था। अच्छा, तो फातिमा थोड़ा सा बताएं कि खैर बहरहाल आपने बताया तो थोड़ा बहुत है, लेकिन कोई एक ऐसा कैची लम्हा ना कि आपने कोई एक काम किया हो अदर देन दिस कवरेज ऑफ ये डॉक्टर्स की स्ट्राइक वाला, कि आपको मज़ा आ गया, बस अब ये मैंने किया, मुझे मज़ा आ गया। फसीहा, मैं इसको मज़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था और एक प्राउड मोमेंट भी था, क्योंकि जब आपको अप्रिसिएशन लेटर आपके हेड ऑफिस से मिलता है तो वो शायद आपके लिए बहुत प्राउडी मोमेंट होता है। और वो हुआ ये था कि एक अफसोसनाक सानेहा था, 10 जुलाई का हारून बिलोर की शहादत हुई थी सुसाइड अटैक में, और आई वॉज़ द ओनली फ़ीमेल एट दैट टाइम जो कि वहाँ पर मौजूद थी स्पॉट पे। और मैंने 3.25 घंटे की लाइव कवरेज दी थी, रात के 11:15 बजे से 2-2:15 बजे तक। और मुझे नेक्स्ट डे जो है अप्रिसिएशन लेटर आया, और उसमें लिखा हुआ था कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में किसी खातून रिपोर्टर ने इस तरह के इवेंट की कवरेज रात के वक्त लाइव नहीं की है। तो मुझे फिर अप्रिसिएशन लेटर आया कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसको compete करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो वो एक था करियर पे है मेरी चीज़। इसके अलावा जनरल इलेक्शंस जब हुए तो मैं उन जगहों पे भी चली जाती थी। मैं मतलब मुझे खौफ नहीं होता किसी जगह पे जाने का। अच्छा। मुझे ये नहीं होता कि जेंडर का कि मैं औरत हूँ या मैं खातून हूँ तो मैंने इस जगह पे जाके काम नहीं करना है। तो ऐसी जगह बीच में आ गई कि जहाँ पर एक्सेस नहीं था, ख़वातीन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़े थे। लेकिन अपना मेरा ये था कि नहीं, मैंने तो काम करना है। तो वहाँ जाके अल्लाह का शुक्र है ये हुआ कि मैं जमशुदा अजला में। अच्छा, हाँ जी, तो मैंने जाके मैंने आपकी खैबर वाली पिक्चर देखी थी, खैबर पास के पास आपकी, तो वो तो खैबर पास के पास एक पिक्चर थी, फिर उसके अंदर बहुत दूर तक जाके तो पोलिंग स्टेशंस पे मैंने जो है शायद मुझे नहीं पता कि कुछ और लोगों ने किए हों या ना किए हों, लेकिन कबायली ख़वातीन को कैमरे के सामने लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शटल कॉक वाली ख़वातीन को मैं यूँ करके लेकर आई कैमरे के सामने, और फिर मुझसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी रब्ता किया कि क्या हम आपकी ये पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसी तस्वीर तो नामुमकिन है कि कोई कबायली और शटल कॉक में आके और खड़े होके हाँ विक्ट्री के निशान बनाएं और इस तरीके से ओपनली सामने आए। तो वो फिर उन्होंने मुझसे ली थी, कोई यूएस का कोई इदारा था। अच्छा, तो खैर मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट्स होते हैं वरना मैं ज़रूर मांग लेती। तो हाँ, तो मैंने उनको कहा कि हाँ जी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीन हुआ। तो इसी तरीके से ऑफ एंड ऑन चीज़ें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ केपी में और पेशावर में खातून रिपोर्टर होने के नाते आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप सड़क पर जाके खड़े हो जाएँ। एग्जैक्टली, ये आसान काम नहीं है यहाँ पर। मैं जब भी स्टार्ट में जाती थी मुझे पहले नई आइडिया था कि क्या होने वाला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले मैं बहुत इरिटेट होती थी, बहुत इरिटेट होती थी मैं। लाइक आप जाके सड़क पे माइक लेके खड़े हैं और 500 बंदे आपके इर्द गिर्द खड़े हो गए और फिर उनमें से हर कोई ये राइट समझता है अपना कि मैंने भी इसकी तस्वीर उतारनी है। हाँ। मैंने भी इसकी वीडियो बनानी है। हाँ। तो मैं शुरू में बहुत इरिटेट होती थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो मैंने फिर उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। अच्छा। इवन कि कितनी जगह पे फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया। फिर नहीं नॉट सेल्फीज। मैंने फिर ये मैं कैमरा मैन को ड्राइवर को ये कह देती थी कि ऐसा करो वो जो बंदर वाला डिब्बा नहीं होता वो तुम लोग खरीद लो, और जिस वक्त ये लोग तमाशा लगाने के लिए खड़े होते हैं तो मैंने कहा सबसे 10-10 रुपये में डलवा लिया करो, एंड ऑफ द डे मुझे कुछ मिले तो सही। तो अर्निंग होना शुरू हो जाए भाई। तो ये सीन होता है आपके साथ। आपने चैलेंजेस की जहाँ तक बात की ना, तो बाकी चीज़ें तो एक्सप्लॉयटेशन और ये सारी हरासमेंट ये चीज़ें तो बाद में आती हैं। पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप सड़क पे खड़े होकर 500 किस्म के आदमियों की नज़रों को बर्दाश्त करें। अच्छा। मुझसे लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या सिर्फ ये सहाफ़त में लोगों के साथ होता है, क्या ये टीवी से रिलेटेड लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं? तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, हर डिपार्टमेंट में ये होता है। हर डिपार्टमेंट में आप किसी भी लेवल पे हो,
अगर आप एक खातून हैं तो आपके लिए किसी भी डिपार्टमेंट में चैलेंज ही है, ठीक है, आसान काम नहीं है। सही। आप मीडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वट अगर आप एक डॉक्टर भी हैं, अगर आप एक टीचर भी हैं, अगर आपका वास्ता मर्दों से पड़ रहा है तो आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे इस गपशप को, और चूँकि आपके साथ वैसे भी शोबा हम लोग का सेम है तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। लेकिन जितने लोग देखने वाले हैं, आप लोग भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप फातिमा से करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उमर ख़ान, आतिफ़ ख़ान ने हमें ज्वाइन किया, राजा बासित ग्रेट, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जावेद राज दुबई से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक लतीफ़, फ़ातिमा नाज़िश बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, हम इनके प्रोग्राम देखते रहते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं यही कह रही थी, जब मैंने पोस्टर लगाया तो मुझे आई गॉट एन आइडिया कि ओके यू हैव अ फ़ैन क्लब और पीपल आर अराउंड जो कि आपको लाइक करते हैं। नदीम कक्कड़ हमारे साथ सलाम कह रहे हैं। वली गुल दुबई से हमें देख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अयाज़ अरमान भी सलाम कह रहे हैं, और डॉक्टर सलीम कहते हैं अ ब्रेव लेडी, नो डाउट शी इज़ अ ब्रेव लेडी एंड शी इज़ अ ट्रेंड सेटर। मुझे हर वो खातून बहुत अच्छी लगती है जो एक लाइन में जिसमें सब चल रहे हैं ना उस पर ना चले, बस अपना एक अलग रास्ता है। आप वो अक्सर एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि हम ख़ुद तराशते हैं अपने संगे राह, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। तो मैंने भी इसी तरह से ही कोशिश की है, और नाज़िश को मतलब इसकी मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो हमारे इंटरेक्शन पहली मरतबा हुई है, वैसे इनडायरेक्टली हम जो है वो देखते रहते हैं एक दूसरे का। साजिद भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार अली ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद आलम, माशाल्लाह योर लाइव प्रोग्राम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, शुक्रिया। इकबाल ज़ादा सलाम कह रहे हैं। सबा वसीम ने हमें ज्वाइन किया, और मोहम्मद हसनैन ने हमें ज्वाइन किया। इंजीनियर अदनान खान ने हमें ज्वाइन किया। GZ खान ने हमें ज्वाइन किया। ईसा भी कहते हैं कि नाइस शो। इनाम खान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया, और सवाबी से हमें ईसा जो है वो देख रहे हैं। इनाम खान सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद इजहार कहते हैं गुड एफर्ट्स सो फार बाय फातिमा टू हाईलाइट डॉक्टर्स इशू। ओके, जो आपने डॉक्टर्स का इशू किया उसको, ठीक है। मोहम्मद आलम जो है वो डिस्ट्रिक्ट बुनेर से हैं, और इफ्तिखार अली नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शेयर भी कर सकते हैं, और अगर नाज़िश से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप तब तक इसको शेयर करें, और देखने वालों को हम ये बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन सहाफ़ी जो है वो किस तरह से कौन कौन सी मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं, और कौन से नए ट्रेंड्स हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ातिमा नाज़िश, जिन्होंने जर्नलिज़म तो करीबन 5 साल पहले स्टार्ट किया है, लेकिन इन्होंने कुछ नए ट्रेंड्स सेट किए हैं, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो गया, या फिर ऐसी बीट्स को कवर करना जो कि आज तक ख़वातीन सहाफ़ी उमूमन नहीं करती थी। ये और बात है कि हमारे पास अनीला शाहीन और नादिया सबूही जैसी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो ट्रेंड्स बदलते हैं उनको किस तरह से आपने फॉलो करना है और किस तरह से आगे लेकर चलना है। तो इसी वाले से हम आज बात भी कर रहे हैं। फ़ातिमा नाज़िश की ज़िंदगी का जो ये सफ़र है इसको हम आज डिस्कस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप ओके, आप तब तक क्वेश्चन का आंसर देंगी तो मैं आपके उससे शेयर कर दूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो आपने कहा कि आपको अप्रिसिएशन लेटर मिल गया, वो कोई एक ऐसी अचीवमेंट जो अभी तक आपको जर्नलिज्म में मिली हो। अब आप पाकिस्तान से बाहर भी आपने सफ़र किया है, कोई सिलेक्शन इस किस्म की या कोई स्कॉलरशिप, कोई इस किस्म की चीज़ हुई हो? शुक्रिया फसीहा। लास्ट ईयर मैं गई थी US, एक इंटरन्यूज़ की जानिब से एक ट्रेनिंग थी, उस पर हम गए थे US। एक मेरा ये एक्सपीरियंस था। अभी इस साल मैंने जनवरी में दुबई में एक पोलियो वर्कशॉप थी, तो मैं चूँकि हेल्थ की बीट है मेरे पास और मैंने पोलियो पे भी बहुत काम किया है, तो ये था कि उसके लिए इनवाइटेड थी। 3 डेज़ की थी वर्कशॉप थी, और उसमें उन्होंने हमारे एक्सपीरियंसेस पूछे, ख़ुसूसन जो कि अगर आप लोगों को याद हो 22 अप्रैल को लास्ट ईयर एक वाक़या हुआ था जिसमें कि हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे सड़कों पर आ गए थे हॉस्पिटल्स जाने के लिए कि भाई वैक्सीन जो थी उसमें कुछ एक्सपायर था, या अगर वो आपको दिन याद हो, तो मैंने उसको कवर किया था उस चीज़ को। और जो इनिशियल उस पर पहुँचे थे स्पॉट पे, उनमें से एक मैं भी थी। तो हमने वहाँ पर लोगों को मुश्तैल होते हुए भी देखा, घरों को जलाते, जो डिस्पेंसरी थी उसको जलाते हुए देखा, BHU को। और इसके अलावा लोगों के बहुत ज़्यादा जज्बात उस वक्त थे कि हमारे बच्चों को इन्होंने जानबूझ के वैक्सीन दी है, इस तरह की चीज़ थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि थ्रू आउट द डे मैं भी रोड्स पर ही थी। एक
कभी LRS जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो उस दिन ये था कि जब मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी वो ये था कि जिसने इस चीज़ को काफ़ी डाउन भी किया। एक तो एक वीडियो आई थी कि जिसमें वो बंदा कह रहा है कि सब ये देखो सब बच्चे जो हैं ये मर रहे हैं, और फिर वो वीडियो आई जिसकी वजह से एक सपोर्ट मिला उसको। इसके अलावा मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो है वो करना शुरू कर दी अपलोड, कि जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि बच्चों को पकड़ के तो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन जब वो बच्चे खुशी खुशी चिप्स और जूस एंजॉय कर रहे हैं तो मैंने कहा ये बच्चों का पिकनिक डे है। उसमें मुझे काफ़ी गालियाँ भी पड़ी और क्या खुदा तुम्हारे घर में ऐसे करे तो इसको ऐसे करे तो तुम्हें पता चले कि पिकनिक डे क्या होता है। तो मतलब जो हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे, मुझे लगता है कि सच्चाई आपको लोगों को बतानी चाहिए। तो उसमें फिर मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। दुबई में जो पोलियो का जो अभी हालिया प्रोजेक्ट है वो बिल गेट्स के पास है, तो उनकी पूरी टीम आई हुई थी। तो मैंने कुछ अपनी वीडियोस जो हैं वो शेयर की उनके साथ कि ये देखें आप, ये चीज़ें हम लोगों ने भी उस वक्त ये स्पॉट पे काम था। तो बड़ा उन्होंने इनकरेज किया, बहुत अप्रिशिएट किया कि हमें आप लोगों जैसे ही सहाफ़ियों की ज़रूरत है कि वो एक अच्छा इमेज क्रिएट करें। मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपनी इस 5-6 साल रिपोर्टिंग में नेगेटिविटी बहुत कम दिखाई है। नेगेटिविटी देखें हर कोई दिखा रहा है, आप सोशल मीडिया को उठाएं आपको हर कोई फ़िलासफ़र बना हुआ मिलेगा, हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है चीज़ों को। जहाँ क्रिटिसाइज़ करना है आप ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। अगर आपकी नीयत ये है कि आपकी बताई हुई चीज़ से किसी दूसरे का भला हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग के बजाय आप उसको पॉजिटिव रास्ते पर लेकर आएँ तो ये ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। कहते हैं ना कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखाते हैं। एक और मुझे एक अच्छा मेरी लाइफ का वो था जो आप जैसे कह रही हैं कि कभी आपको इंकरेजमेंट मिली हो बहुत ज़्यादा। तो लास्ट ईयर मुहर्रम के दिनों में मैंने एक चलते चलते एक बच्चे को देखा, उसको एक पुलिस वाला 200 रुपीज़ देता है और उसको कहता है कि बेटा घर जाओ आज तो जो है बाज़ार बंद है। अच्छा। तो उससे जो हुआ केपी पुलिस का एक बहुत ब्राइट साइड आया कि आप ब्लैक शीप्स हर डिपार्टमेंट में होती हैं, इसको आप रिलेट करो कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो मौजूद हैं काली भेड़ें, तो ऐसा नहीं होता। हाँ। अच्छे लोग भी हर मौजूद होते हैं, अच्छे बुरे हर डिपार्टमेंट में होते हैं। आप सहाफ़ियों की भी अगर कम्युनिटी की बात करें उसमें बहुत प्रोफेशनल और बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, वजह कोई भी हो, लेकिन किसी एक को लेके आप पूरे सहाफ़त के शोबे को तो नहीं आप नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो उस पर था ये कि फिर IG खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया और उन्होंने मुझे शील्ड दी और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सालों के बाद हमारे जो पुलिस का इमेज है वो बहुत पॉजिटिव गया है और बहुत उन्होंने इनकरेज किया। इसी तरीके से CCPO में भी मुझे बुलाया गया और बहुत ज़्यादा ऑनर दिया गया। अच्छा। तो यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसा ही है कि पिछले दिनों चैम्बर की ख़वातीन ने मुझे ऑनर किया, उन्होंने शील्ड दी, उन्होंने कहा कि आपने हमारे मसाइल को वक्तन फ़वक्तन आप उजागर करती हैं। इसी तरीके से मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान हमज़ा फाउंडेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनकी मैंने एक कैंपेन अपने फेसबुक सोशल मीडिया से ही की थी। रिपोर्टिंग तो अपने चैनल के लिए की थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया से एक की कि थैलेसीमिया के बच्चे जो हैं इस वक्त वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। तो उसमें यकीन करें कि उनको हज़ारों की तादाद में ब्लड बैग्स मेरी उस सोशल मीडिया की वजह से गए। तो आप तक है कि आप सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आइदर आप इसको अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसको नेगेटिविटी फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपने माइंड में होती हैं। जो कि मुझे अभी IG साहब की एक याद आ गया रिमार्क्स, उन्होंने मुझे कहा कि फ़ातिमा खूबसूरती देखने वाले की आँख में होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको सब चीज़ें खूबसूरत दिखेंगी और आप उन्हें खूबसूरत बना पेश करेंगे। अच्छा, आपका अपना इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में ज़्यादा होता है? बीट तो आपकी चले हेल्थ और एजुकेशन है, अपना आपका जो आप कहें कि अक्सर ख़वातीन होती हैं तो वो उनको थोड़ा शोबिज़ में, ट्रेंड सेटिंग में और इन चीज़ों में ज़रा ज़्यादा होता है ना, आप देखने में थोड़ी फंकी लगती हैं। इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका अपना इंटरेस्ट किस इशू पे होता है? अच्छा, ये तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा मेरा जवाब, बिकॉज़ मैंने आज तक शोबिज़ से रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं की। ठीक है। और मुझे हमेशा से जो चीज़ें आप कह रही हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है कि जिस चीज़ पे मैं काम करूँ, मुझे माइनॉरिटीज़ की इशूज़ को हाईलाइट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ट्रांसजेंडर्स का जैसे आपको मैंने कहा, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा होता है खुद भी करने में। मैं खुद चाह रही होती हूँ कि अच्छा मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करूँ, या फिर किसी की कोई अचीवमेंट होती है। अच्छा। जैसे हम स्पोर्ट्स जब कवर कर रहे थे, 11th नेशनल गेम्स यहाँ पर हुई, तो उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज़ थी, मुझे नज़र आ जाती थी कोई ऐसी लड़की जो बहुत पैशनेट हो। तो काफ़ी यंग प्लेयर्स होते हैं, तो वो फिर आपकी अपनी नज़र है कि आप कैसे किसी को पिक करते हो और उठाते हो। तो फिर मुझे ज़्यादातर लोगों की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना अच्छा लगता है। अच्छा। कि आप बताओ लोगों को कि हमारे पास ये भी हैं, हमारे पास ऐसे हीरोज़ भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो मुझे ज़्यादातर मज़ा तब आता है कि जब मैं किसी के काम को हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ फ़ातिमा नाज़िश, आप
अपनी पर्सनालिटी को किन अल्फाज में, अब थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल से हट के थोड़ा आपसे मैं पर्सनल, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है बड़ा फ़ैन क्लब है, फातिमा नाजिश को आप मतलब किन अल्फाज से लोगों को बताना चाहेंगी, क्या पोर्ट्रे करना चाहेंगी, फातिमा नाजिश क्या है? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने लिए कोई 2 लफ्ज़ कहना चाहूँ, क्योंकि मुझे मियाँ मिठू बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मैं अपने आप को कहूँ तो सिंपैथी, रहम दिली, खुदा तरसी, अच्छा, इंसान दोस्ती, अच्छा, ये मेरी शख्सियत है। मुझे कभी कभी पता चल जाए कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे ये पता चल जाए कि इसने मेरे पीछे ये बात की है, या वटेवर किसी भी किस्म की कोई बुराई मैं दिल में नहीं रखती। अच्छा, कभी भी नहीं रखती। मुझे यही होता है कि मुंह पे तो नहीं कह देती हैं? हाँ, एक तड़ाक से मुंह पे कहने वाली जो बात है वो ये है कि हाँ यस, कभी मुझे किसी की कोई चीज़ बुरी लग जाए तो मैं फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। मैं उसको रख के नहीं बैठती कि मुझे मौका मिला तो मैंने ये करना है इसके साथ। हाँ, नेवर, हाँ। ऐसा कभी भी नहीं होता, और मैं शायद मेरी नेचर भी नहीं है ऐसे करने की। और जो एक आपको मैंने बता दिया ना कि मेरी पर्सनैलिटी ये है कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। मैं अगर किसी को 2-4 सख्त बातें कर भी देती हूँ ना, बाद में कहती हूँ हाय अल्लाह मैंने उसको हर्ट कर दिया, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोल दिया, हालांकि शायद वो उतना ज़्यादा ना भी हो, बट मुझे खुद वो चीज़ इरिटेट कर रही होती है। अच्छा नाजिश, एक चीज़ हमारे सहाफ़त में थोड़ी सी ज़्यादा, चूँकि मैंने खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो उसमें यह है कि ख़वातीन ही ख़वातीन की लेग पुलिंग कर रही होती हैं। यानी अगर आप किसी को देख रहे हैं वो थोड़ी अचीवमेंट उनकी ज़्यादा हो गई हैं, तो वो जो ख़वातीन ही हैं आपकी कम्युनिटी की, वो उनके साथ वो एक जेलसी का एलिमेंट या फिर लेग पुलिंग का एलिमेंट, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? फसीहा, मैं बड़ी लिए दिए रखने वाली बंदी हूँ। मैंने इन 5 सालों में आपको शायद हंसी आ जाए, सिवाय कुछ लोगों के जो इस फील्ड में हैं, आप मेरे सामने किसी भी बंदे को लें तो शायद मैं पहचानती भी ना हूँ। अच्छा, मैंने कभी किसी के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी कल की बात है कि ज़ाहिर है हमारी फील्ड से ही कोई बंदे होंगे, तो मेरी आदत है जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मैं थोड़ी सी वॉक कर, ड्राइवर को कहती हूँ कि आप पीछे आओ, मैं थोड़ा वॉक करके आगे जाती हूँ। तो गाड़ी में पता फातिमा मैम आएँ, आपको मैं ड्रॉप कर दूँ। तो ज़ाहिर हमारी फील्ड से ही कोई थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे। तो मतलब ऐसा है कि मैं अच्छे जर्नलिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट को, हालांकि शायद ये मेरा कोई लूप होल हो, अच्छी बात नहीं भी है ये ऐसा होना, लेकिन ये है कि आपने जो बात की ना, देखें आपके पीछे बातें तब बनती हैं जब आपने एक बात की हो, उस बात को इंटरेक्शन रखी हो। मुझे आती रहती हैं ऑफ एंड ऑन, ऐसी बातें आती रहती हैं कि इसने आपके पीछे ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैं कहती हूँ कभी आपने मेरे मुँह से उसके पीछे कुछ सुना है? आपने नहीं सुना ना, तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि उसने मेरे पीछे क्या कहा। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों में पढ़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती इन चीज़ों में। अपने काम के साथ आप फोकस्ड रहें, और आपको पता हो कि भाई मैंने घर से मैं निकली हूँ, ये मेरा रिस्क है, इसके साथ मैंने ईमानदारी दिखानी है, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी दिखानी है। फिर आपको इन चीज़ों का कोई ना धड़का रहता है और ना कोई आप टेंशन होती है, नहीं होती। अच्छा, अब फातिमा को हम एक अच्छे सहाफ़ी के तौर पे जानते हैं, फातिमा घर में कैसी हैं? सुघड़ है नहीं है खातून के हिसाब से? अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं। जब मेरे ऑफिस में सबको पता चला तो वो मुझे कहते थे कि यू आर लाइंग। मैंने कहा भाई संडे को मेरे घर आ जाओ, तुम लोगों को कपड़े धोने वाली कम झाड़ू वाली मासी, एक कुक और एक डिश वॉशर, और मतलब जो भी काम है कोई भी खातून खाना कर रही होती है या कोई भी औरत या लड़की घर पे अपने करती है, तो वो सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। मुझे कभी ये नहीं हुआ। अच्छा, मुझे फिर ये होता है कि मैंने कभी बहुत मरतबा ट्राई करने की कोशिश की कि मैं कोई काम वाली देख लूँ, कोई रख लूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कोई आ भी रोता है तो फिर मैं ना, अगर मुझे वो जो ना वो एक जो कीड़ा है ना, नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं। हाँ। अभी कपड़े धोने वाली अगर कपड़े धो रही है ना तो मैं स्पिनर करना शुरू कर देती हूँ मैं इसके साथ साथ ना। तो फिर मुझे घर आई, तुम्हें ज़रूरत क्या? जब तुमने उसके आगे इतना दिल दुखाना है तो तुम खुद ही कर लो। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, फिर खुद ही कर लिया जाए। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कुछ जो मेरे हाथों का खाना खा चुके हैं तो वो कहते हैं कि आपके हाथ का खाना इट्स अ ट्रीट, इट्स अ फीस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि थोड़ा बहुत जायका भी अल्लाह ने दिया हुआ है हाथ में, सारे काम खुद ही कर रही होती हूँ। क्या अच्छा पका लेती हैं आप वैसे? हमारे जो अभी कुछ टाइम हुआ है, कुछ चाइनीज़ बनाने का शौक़ हुआ है, लेकिन जो देसी हमारी डिशेज़ हैं वो तो ऑलमोस्ट सारी। अच्छा, सब, पुलाव, कढ़ाई, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग। ओके। खुद क्या आपको पसंद है खाने में?
खाने में मुझे मेरी कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, बट मैं थोड़ा सा लेकिन मैं वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके। बिल्कुल भी। मेरे सब्ज़ी शायद मेरे हलक में यहाँ जाके फंस जाती है, वो कहती है आगे नहीं जाना मैंने। तो गोश्त खो रहे हैं बचपन से ही, तो ये है कि जितने भी बीफ एंड मटन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वही सारी खाई जा रही होती हैं। अभी तो बहुत जो है अब आके पता चला है कि बहुत हार्मफुल है जो हमारा चिकन होता है, वाइट मीट जो है किस तरीके से बनता है, लेकिन यकीन करें बहुत कोशिश की कि इससे हाथ रुक जाए, हाथ नहीं रुकता उससे। तो मैं आजकल जो है मैंने थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा किया हुआ है इंटेक उसका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वेट ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा नीचे कर दो इसको। अच्छा, वेट ये भी थोड़ा है ना, मतलब आपका तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो दिखना प्रेजेंटेबल, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करती हैं? एक बंदा जो इतना फूडी है वो मतलब सब्जियां कम खाता है, मुंह को ताला लगा लेते हैं। अच्छा। अभी लगाया हुआ है कुछ 6-8 माह से, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर मैंने कहा नहीं फातिमा, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। फिर ये हुआ कि माशाल्लाह आई लॉस्ट 16 kg ड्यूरिंग 6 months। नहीं भाई कम करो। तो ये था, अभी है कुछ और तो भी। फिर अपने फूड इनटेक का बताया ना, 16 मैं प्रोटीन्स मैंने इस 6 महीने में मैंने सिर्फ प्रोटीन का इंटेक रखा। अभी आके मैंने थोड़े कार्ब्स खाना शुरू किए हैं, दोबारा से थोड़ी रोटी खानी शुरू कर लिया है, चावल शुरू कर लिए हैं। बट मैंने 5 to 6 month मैंने प्रॉपरली, इवन कि आपको पता है रमज़ान में कितनी क्रेविंग हो रही होती है बंदे को, आपके सामने जब आपकी मेज़ पे पकौड़े, समोसे, कचौड़ियाँ और सब कुछ पड़ा हो। तो मैंने इस मरतबा रमज़ान में भी मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने शायद 1 गिलास भी शरबत का पिया हो पूरे रमज़ान में। सादा पानी, खजूर, पनीर खा लिया, कुछ चाट खा लिया एंड दैट्स इट। तो मैंने रमज़ान भी इस तरह गुजारा, इतना सख्ती वाला करके। और बाकी ये है कि प्रोटीन का अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आपको ये है कि आप कार्ब्स को छोड़ दें, प्रोटीन्स पे आ जाएं। प्रोटीन्स से ये है कि आपकी बॉडी भी जो है वो मेंटेन रहती है और आपको कमज़ोरी वगैरह भी नहीं होती। तो मैंने फिर यही किया कि कभी चिकन खा लिया, कभी फ़िश खा लिया, एग्स खा लिए। मेरा नाम कबाब पड़ गया था। शाम में भी कबाब, रात में भी कबाब कबाब कबाब। खड़े कहते क्या कोई ठेका ले लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कबाब वाले के साथ। तो ये सीन हो रहा था। तो बाकी ये है कि हाँ यस, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा फातिमा, ट्रैवलिंग किस हद तक आपको पसंद है? अच्छा, फसीहा मीडिया से पहले तो मेरी ये हालत होती थी कि मैं अपने घर से जो है हयाताबाद से शहर की तरफ आती थी तो मैं रास्ते में 4 मरतबा वॉमिट करके आती थी। अच्छा, मेरे इतने बुरे हालात होते थे। लाइक मुझे कभी कहीं शहर से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए, इस्लामाबाद पंजाब साइड पे, मेरी जान जाती थी कि मैं इस वॉमिट की वजह से मैं क्या करूँगी। फिर जब मैं मीडिया में आई, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये जो है ना सफ़र वाला लगा। अच्छा। इधर जाना उधर जाना, क्योंकि आप फील्ड में होते हो, ज़ाहिर आपको मूवमेंट करनी होती है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है आपको जी। तो लेकिन अभी ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मुझे कश्मीर की पहाड़ियों तक भी भेज देना तो मुझे वॉमिट नहीं आएगी। अच्छा। ये मीडिया में आने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ इस हवाले से कि अब ना मुझे कोई चक्कर आते हैं, ना वॉमिट होती है, ना मैं डिज़ी होती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ अब इंजॉय करो सफ़र को। तो मतलब इंटीरियर पाकिस्तान में आप घूमी हैं, कहाँ घूमी है? हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं कालाम वगैरह में, महूडन तक, और फिर इस तरीके से जो है गलियात वगैरह। और पंजाब बहुत आना जाना होता है क्योंकि फ़ैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं। कराची तो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके सिलसिले में जाना होता है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह देख ली हैं। और इस मीडिया की वजह से भी बहुत जगह देखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है। अभी इस मरतबा इस कोविड की वजह से मेरा रह गया है, मेरे 2 टूर हुए हुए थे प्लान। एक ह्यूमन राइट्स वालों ने मुझे इटली के लिए इनवाइट किया हुआ था, 5 डेज़ की कॉन्फ्रेंस थी मिलान में, वो रह गई मेरी। अच्छा। और होपफुली कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिज्यूम हो और दोबारा से लाइफ जो है नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा एक और था, तो देखते हैं क्या होता है, नसीब कहाँ आपको लेके जाता है, डेस्टिनी किस्मत में क्या क्या है। जितनी भी जगह आपने विजिट की हैं, सबसे मज़ेदार जगह आपको क्या आपका दिल चाहता मैं वहाँ बार बार जाऊँ? मुझे कराची बड़ा पसंद है। अच्छा। हाँ, अगर आप मुझे कहना US तो मैं कहूँगी नहीं, कराची। अच्छा। तो मुझे बड़ा पसंद है कराची। मुझे कराची का जो खास बात क्या है कराची में? कराची में शायद कोई ख़ास बात ना हो, लेकिन मैं बचपन से ड्रामे देखने की तो मैं बिल्कुल कीड़ा थी हमेशा से। अच्छा। तो आपको पता है पहले तो हर ड्रामे में कराची होता था। हाँ। तो मुझे बचपन से शौक था मैं बड़ी होकर कराची, हाँ मैं बड़ी होकर कराची जाऊँगी। तो मैं जब पहली मरतबा कराची जब मैंने लैंड किया ना, मैं कहूँ माय गॉड फाइनली मैं कराची में हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो कराची मुझे बड़ा पसंद है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं अभी भी मेरा ख्याल से लास्ट में सितंबर में गई थी, तो उसके बाद दोबारा जाना नहीं हुआ। तो कराची मुझे बहुत पसंद है। कराची में कौन सी जगह आपको पसंद है? आपको मैंने बताया मुझे समंदर बहुत पसंद है कराची। तो समंदर के किसी भी किनारे पे आप कहीं पर भी कहीं भी आप मुझे उसमें बहुत सारे। अच्छा, कौन कौन सी वहाँ पे आपने बीचेस देखी हैं कराची में?
अच्छा मुझे ऐसा जितना ख़ास वो नहीं है, क्योंकि जो लेके जा रहे होते हैं होस्ट हमारे अपने कुलीग्स भी होते हैं चैनल्स के। पहले मेरे समा के बहुत अच्छे कुलीग्स हैं, मैं जाती हूँ तो वो कोई ना कोई जगह मेरे लिए रखी होती है उन्होंने कि फ़ातिमा हम आपको यहाँ लेके जाएंगे, तो वो बस जहाँ ले जाते हैं मैं फिर बस खुशी खुशी देख ले इंजॉय करके ना। और ये है हाँ, तो बाकी ये है कि अच्छा बीच की आपने कहा, मुझे मंजर बीच बड़ा पसंद आया था दुबई का। उसके एक किनारे पे शारजा है और एक पर दुबई है और दरमियान में मंजर बीच है, तो वो बहुत खूबसूरत जगह थी, वो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, तो मतलब जहाँ पे पानी हो, समंदर हो, फातिमा वहाँ पे होगी? हाँ शायद। अच्छा मुझे पहाड़ शायद मुझे ज़्यादा फैसिनेट नहीं करते, कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं। मुझे लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ का यही होता है कि मैं कहती हूँ अच्छा जो जगह मैंने एक मरतबा देखी ना, बस ठीक है दोबारा नहीं देखनी। हाँ बस एक दफ़ा देख ली, हाँ एक दफ़ा देख ली, बार बार वाली कहानी मुझे नहीं होती कि अच्छा मैंने दोबारा भी यहाँ जाना है। जैसे भी आपको मैं कराची के कह रही हूँ कि अच्छा बाहर फिर से जाना है, फिर से जाना है, लेकिन नहीं, कालाम, ये सवात साइड, इस तरह की जगहों पे जाना होता रहता है ऑफ एंड ऑन, लेकिन अगर आप मुझे चॉइस देंगी ना तो मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा हाँ मतलब आप विल गो टू कराची? हाँ मुझे सोशल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा कुछ लोग कराची की लाइफ थोड़ी सी तेज़ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई नेचर नहीं पसंद तो मैं किस किस्म की बंदी हूँ, तो मैं कहती हूँ नेचर। कराची वाले मैं भी वहाँ पे रह के, तो कराची वाले भागते हैं ना कहीं पहाड़, नॉर्दर्न एरिया उनका बहुत जोर होता है पहाड़ों की तरफ। हाँ तो अच्छा, तो फिर आपको कराची की मछली भी पसंद होगी? कराची के प्रॉन्स, प्रॉन्स। हाँ अच्छा बिरयानी निहारी उनका ये है कि मैं जब जाती हूँ तो वो जो होस्ट मेरे होते हैं थोड़ा हैरान हो, कहते हैं टिकाना बनाना, मैं मिर्चें नहीं खा सकती, स्पाइसेस मैं नहीं खा सकती। अच्छा, तो फिर तो आप कराची का खाना एंजॉय नहीं करते? लेकिन जो वो बनवा लेते हैं फिर वो बहुत मज़े का होता है। अच्छा हाँ, तो ये है कि चले ये अच्छी बात। अच्छा ट्रैवलिंग के हवाले से भी मैंने कर दी बात। अच्छा, आप के बारे में हमारी फील्ड में एक चीज़ एक बात बड़ी गर्दिश करती है कि फ़ातिमा जो है अगर आपको कहीं नहीं मिलेगी तो वो आपको किसी शॉपिंग मॉल में मिलेगी, किसी बाज़ार में मिलेगी। मतलब यू लव शॉपिंग ना, ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ड्राइवर मुझे कहते हैं कि 2 साल से हमारे एक ड्राइवर हमारे साथ होते हैं, सुलेमान भाई जी, तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम पेशावर में लगने वाली कोई सेल आप नहीं छोड़ती। अच्छा सुलेमान भाई आज ना मैंने यहाँ देखा, आज वहाँ तो वो कुछ 3600 किस्म के तो मैसेजेस भी ज़ाहिर नंबर्स दिए होते हैं सारे ब्रांड्स को, तो आ रहे होते हैं, आज इधर से आ रहा है, आज उधर से आ रहा है। तो ये है कि अभी अच्छी बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में आपको अच्छी चीज़ें भी न्यू अराइवल्स पे सेल आने लगी हैं। तो फिर ये है कि मैं कोविड नहीं, बिफोर कोविड भी बिफोर कोविड तो ये कि जब सेकंड वॉल्यूम आता है तो फर्स्ट वॉल्यूम पे यू गेट डिस्काउंट। लेकिन अभी कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं कि जो आपको न्यू अराइवल पे भी अच्छा बड़ी अच्छी ऑफर्स दे देते हैं। बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी। तो ये है कि आई लव शॉपिंग, मुझे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब ड्रेसअप होना मुझे बहुत पसंद है। मुझे शायद मैं मेकअप की इतने ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अच्छे कपड़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और इसी वजह से आप मतलब फेमस भी हैं, जानी जाती हैं कि हाँ बस नाज़िश कपड़ों की कलेक्शन देखनी हो नाज़िश के पास जाकर देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो बहुत एनर्जेटिक टाइप की ख़वातीन हैं जैसी आप हैं, न्यू ट्रेंड सेटर्स हैं, पेशावर में उनका फ्यूचर नहीं है। आप अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं? देखें ऐसा ही है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि इवन मुझे काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप शायद कराची या इस्लामाबाद या लाहौर वटेवर जहाँ से भी इस तरह की सिटीज़ से अगर आप जो कि बिग सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं, आप मीडिया में होती हैं और आप जिस तरीके से अभी हैं तो शायद आपको अभी तक एंकरिंग का चांस मिल गया होता। बहुत आपने ग्रो करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कुछ था लास्ट ईयर कि चलो मैं स्विच करती हूँ इस्लामाबाद या लाहौर। तो मेरी एक बहुत वेल विशर, एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड हैं, मेरे साथ US उन्होंने विज़िट किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ातिमा अभी ये वाला काम मत करना, अभी तुम KP में व्हेनेवर इट कम्स के कोई चॉइस पे बात आएगी तो तुम्हारे अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। ओके, तो वाइज डिसीजन ये है कि तुम KP में ही रहो। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को तो हाईलाइट करने वाले बहुत लोग हैं, KP में कम है और फिर जिस तरीके से तुम कर रही हो इस तरीके से तो बहुत ही कम है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो KP से ज़्यादा आएंगी। अच्छा फ़ातिमा, एक और चीज़ स्पेशली जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से कि हम माँ सिवाय फ़रज़ाना के किसी और को हमने ब्यूरो चीफ लेवल तक की उस पर हम लोगों ने नहीं देखा। 2 के नादिया सबूही एक बड़ा नाम है, अनीला शाहीन एक बड़ा नाम है, उन्होंने काफ़ी सर्व किया है।
तो आपको क्या लगता है कि कोई चांस अगले कुछ वक्तों में आप देखती हैं अपना कुछ हायर लेवल पे, या नहीं जस्ट रिपोर्टर और फिर उसके बाद स्विच करेंगी कहीं और? फसीहा देखें, किसी भी इंसान से आप सवाल करें, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं यहीं स्टक रहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स हर कोई ज़िंदगी की आगे मंजिल चाहता है, आगे राहें चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में जो लिखा हुआ है, मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं मीडिया में आऊँगी और इस तरीके से आऊँगी और अल्हम्दुलिल्लाह पहचानी भी जाऊँगी। कभी ये सोचा नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह आपके लिए राहें खोल देता है, और जब अल्लाह ताला राहें खोलता है तो वो सबसे बेहतर खोलता है। तो मुझे लगता है कि मैं प्लान नहीं करती चीज़ों को। मतलब जहन में कुछ तो एक विश होती है ना, आई जस्ट विश। मुझे अगर कभी एंकरिंग का चांस मिला तो आई वुड लव, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच नाज़िश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कभी फातिमा कहती हूँ, कभी नाज़िश कहती हूँ। मैं दोनों मेरे नाम है, दोनों मेरी अम्मा ने रखे थे और मुझे दोनों नाम प्यारे हैं, तो आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कमेंट्स हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। सॉरी, कुछ कमेंट्स हैं। ओके, इनाम खान यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिर शाह सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, स्पेशल सलाम टू द न्यू गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल कमाल, आई लव फातिमा, थैंक यू सो मच। और हर वो, अच्छा ये भी अब एक तरह से ट्रेंड सेटिंग है कि आपको जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो एडमायर करना शुरू कर देती है, यानी यू आर इफ समवन इज टेलिंग यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं बहुत यहाँ पर बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने तमाम फॉलोवर्स का, तमाम जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे फातिमा नाज़िश बना दिया है। लाइक मुझे सोशल मीडिया की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली है, बहुत लोग जो है रिस्पेक्ट देने लगे हैं। होता यही है ना कि आपको लग रहा होता है कि मीडिया के लोगों को, ख़वातीन को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैंने कमाई है इस फील्ड में वो रिस्पेक्ट है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अल्लाह का शुक्र, ये इंशाल्लाह कायम रहेगी अगर आप इसी तरह से अच्छा करती रही। ओके, इसके अलावा ईसा कहते हैं नाइस सलाम, और नासिर ज़ादा कहते हैं कि कुमराड अपरदीर भी एक हसीन इलाका है। ओके ठीक है, चूँकि नाजिश को ज़्यादा पहाड़ वहाड़ पसंद नहीं है, तो आप इनको बहुत भी कहें कि वो अच्छा इलाका है। हाँ, वहाँ पर एक चश्मा बहता है, पानी एक मरतबा जाने के लिए फिट है, बार बार जाने के लिए नहीं है। मुश्ताक हमें कहते हैं गुड। नूर रहमान कहते हैं कैसी आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा नासिर ज़ादा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत पसंद है, हमारा इंस्टीट्यूट है, और आप लोग को पसंद है, बहुत शुक्रिया। इनाम खान हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, और इसके अलावा इनाम खान कहते हैं तमाम लोगों को सलाम। इसके अलावा शाह खालिद ने हमें अभी ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप तमाम सुनने वालों को यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और होप्स हो कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आई और इतने क्या कहते हैं मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा आपने टाइम हमें दिया, हमने कहा चलें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम लोग एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, हमारे पेज को लाइक करते रहिएगा। अल्लाह ने के बाद कोई है नहीं तो इसको खुद ही बंद करना पड़ेगा।